ऑफ कंक्रीट में से हमें मटेरियल की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले जो बात हमें पता होना चाहिए वो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। हम कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज़ करके साइट पे कास्ट करने वाले हैं। तो हम M25 ग्रेड को कंसिडर करके 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली हम मटेरियल की क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो M25 का ग्रेड का प्रोपोर्शन जो होता है 1:1:2, मतलब सीमेंट 1, सैंड का 1 और एग्रीगेट का 2 प्रोपोर्शन होता है। दूसरा बात जो हमें पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो जनरली कंक्रीट में जो मटेरियल डलते हैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर डलता है। तो इसमें जो हमारा सीमेंट का जो डेंसिटी होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, सैंड का 1450 से 1600 केजी पर मीटर क्यूब, एग्रीगेट का ये है, और वाटर का 1000 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है। दोस्तों, जब भी हम कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट हमारा वेट क्वांटिटी होता है, लेकिन हमारे साइट पे मटेरियल जो रिसीव होता है वो ड्राई कंडीशन में हमें मिलता है। तो हमें क्वांटिटी को ड्राई कंडीशन में फाइंड आउट करना होता है। तो जब भी वेट क्वांटिटी हमें दिया होता है तो उसको ड्राई क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 54% एडिशनल ऐड करना पड़ता है। ये एडिशनल इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि अगर ड्राई कंडीशन में भी आप 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम को लेकर के चलते हैं तो आपको ये वेट कंडीशन में 1 क्यूबिक मीटर से कम वॉल्यूम आएगा। ये फिर 1 क्यूबिक मीटर अगर आप ड्राई कंडीशन में लेते हैं तो वेट में ये 1 क्यूबिक मीटर से कम का कंक्रीट बनेगा। इसलिए हम 54% एडिशनल क्वांटिटी ऐड करते हैं ड्राई कंडीशन में, तब जाके हमें ये वेट वॉल्यूम में 1 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट मिलता है। इसीलिए हमें वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को जब मैंने निकाला तो वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो कि 1 क्यूबिक मीटर है, इसमें हम 54% एडिशनल हमने क्या किया है, इसमें ऐड किया है 54%। तो 1 क्यूबिक मीटर आपने पहले से ले लिया है ड्राई कंडीशन में और 54% एडिशनल ऐड किया है, तब जा करके ये 1.54 होता है, जो इसका फैक्टर है ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। आइए एक एक करके सारे मटेरियल्स की क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मटेरियल है सीमेंट। तो दोस्तों, किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना है, जैसे सीमेंट का क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है तो ये गिवन प्रोपोर्शन में सीमेंट का क्या प्रोपोर्शन है उसको हम ऊपर में लिखते हैं। जैसे सीमेंट का प्रोपोर्शन टोटल में से 1 है तो सीमेंट का प्रोपोर्शन 1 है, ऊपर 1 लिख दिया। नीचे में जो आपका आएगा ये प्रोपोर्शन का एडिशन होगा, तो 1 + 1 + 2 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा 1.54 आया था, तो ड्राई वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 1.54, तो ये हमारा क्वांटिटी निकल के आता है 0.385 क्यूबिक मीटर। ये हमारा वॉल्यूम आ गया क्यूबिक मीटर में। अगर हमें ये टोटल वेट में निकालना है कि ओवरऑल सीमेंट का कंजप्शन कितना होगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के लिए, तो ये टोटल वेट में जब निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ जो कंक्रीट आएगा 0.385 इंटू सीमेंट की डेंसिटी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440, तो ये टोटल वॉल्यूम, ये वेट जो निकल के आएगा हमारा 554.4 केजी। इतना टोटल सीमेंट का कंजप्शन आएगा वेट में। लेकिन सीमेंट तो हमें बैग में मिलता है, तो हमें इसको टोटल वेट हमारा दिया हुआ है, इसको बैग में हम कन्वर्ट करेंगे। एक बैग का सीमेंट का जो वेट होता है 50 केजी होता है, इसलिए बैग से टर्म में जब निकालेंगे तो हमारा बैग निकल के आएगा ये टोटल वेट अपॉन 50, तो ये हो गया हमारा 11 बैग्स। तो इस तरह सीमेंट की क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट मटेरियल हमारा सैंड है। तो सैंड की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट सेम है। सारे प्रोपोर्शन में से सैंड का क्या प्रोपोर्शन है, सैंड का भी सेम प्रोपोर्शन 1 है, तो 1 लिखेंगे। नीचे इन प्रोपोर्शन का एडिशन हो जाएगा 1 + 1 + 2
इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.54 है, तो 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये सेम क्वांटिटी निकल के आएगा 0.385 क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर में हमारा क्वांटिटी निकल के आया। अब टोटल वेट में हमें निकालना है। टोटल वेट के लिए अगेन जितना भी हमारा वॉल्यूम आया हुआ है 0.385, इसको सैंड की डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सैंड का डेंसिटी हम 1450 से 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर है, तो हम 1450 कंसीडर करके क्वांटिटी निकालते हैं। तो 1450, तो ये हमारा ओवरऑल जो वेट आता है 25 केजी, ये ओवरऑल वेट आता है सैंड का। लेकिन सैंड जनरली सीएफटी पे साइट में मेजर किया जाता है क्यूबिक फीट में, तो हम सीएफटी में क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो सीएफटी में निकालने के लिए जितना भी वॉल्यूम आएगा हमारा 0.385, इसको 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्वांटिटी निकल के आएगा 13.59 CFT। क्योंकि इसमें लेंथ होता है इसलिए एक डायमेंशन हम यूज करते हैं, तो 1 मीटर में 3.281 फीट होता है। लेकिन जब हम एरिया कंसीडर करते हैं तो एरिया हमारा 2 डायमेंशनल होता है, एक लेंथ इंटू विड्थ इसमें हम लेते हैं एरिया निकालने के लिए। तो लेंथ भी मीटर भी विड्थ भी मीटर में, तो ये m स्क्वायर हो जाता है। तो 1 मीटर स्क्वायर को हम स्क्वायर फीट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये भी अपना 3.281 इंटू 3.281 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फीट में भी हमारा लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10.764 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट आ गया। यही चीज वॉल्यूम में हमारा 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ विड्थ इंटू हाइट तीनों यूज होता है, तीनों मीटर्स में होते हैं, इसलिए क्यूबिक मीटर में हो गया। तो 1 क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए 35.31 का हमें फैक्टर आता है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने में 35.31 आता है। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। टोटल प्रोपोर्शन में से एग्रीगेट का प्रोपोर्शन तो 2 है, अपॉन पूरे प्रोपोर्शन का एडिशन हो जाएगा 1 + 1 + 2 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट 1.54, तो ये एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल के आता है 0.77 क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर के टर्म में। ओवरऑल वेट में देखते हैं इसको, वेट में क्या क्वांटिटी निकल करके आता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ हमारा है 0.77 क्यूबिक मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का जो डेंसिटी है 1460 से लेकर 1600 केजी क्यूबिक मीटर में आता है हमारा। तो 0.77, तो हम जनरली 1500 केजी पर मीटर क्यूब को कंसिडर करके निकालते हैं, तो इंटू 1500, तो ये हमारा क्वांटिटी निकल के जो आता है 1155 केजी। लेकिन जनरली हम साइट पे जो हमारा गाड़ी से हमारा जो एग्रीगेट आता है सीएफटी में मेजर किया जाता है, इसको भी सीएफटी में कन्वर्ट करते हैं। तो सीएफटी में भी कन्वर्ट करने के लिए सेम फंडा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इनटू फैक्टर जो था 1 क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्वांटिटी निकल के आता है 27.18 CFT। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ गया। टोटल वेट आ गया एग्रीगेट का, 1 क्यूबिक मीटर में हमारा 1155 केजी का एग्रीगेट लग रहा है। और अगर सीएफटी के टर्म में बात करें तो 27.1 CFT ऑफ एग्रीगेट हमें 1 क्यूबिक मीटर में लग रहा है। तो ये यहाँ से क्वांटिटी सारी में निकल गई। अब नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है वाटर की क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों वाटर की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए IS कोड 456/2000 ने हमें कुछ वाटर सीमेंट रेशियो को रिकमेंड किया है। सारे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए अपना डिजाइन वाटर सीमेंट रेशियो होता है एज पर द IS कोड। तो IS कोड के अकॉर्डिंगली वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 0.50। बेसिकली जैसे जैसे कंक्रीट के ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं वाटर सीमेंट रेशियो कम होते जाता है, राइट।
तो M25 का जो ग्रेड है उसके लिए हमारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर अपॉन सीमेंट, ये वाटर सीमेंट रेशियो है, इज इक्वल टू 0.50। ठीक है, ये हमारा वाटर हो गया, ये सीमेंट हो गया। तो वाटर की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये वाटर है इज इक्वल टू 0.50, ये सीमेंट ऊपर जाएगा सीमेंट। अब सीमेंट हमारा इन द टर्म्स केजी होगा, राइट। तो सीमेंट की क्वांटिटी हमने 11 बैग निकाला था, जिसमें एक बैग का वेट 50 केजी होता है। तो 11 इंटू 50 तो 550 केजी हमारा टोटल आ जाता है सीमेंट का वेट। तो 0.5 सीमेंट 11 बैग था, तो 11 बैग्स, और एक बैग का जो वेट होता है वो 50 केजी होता है। तो ये हमारा जो वाटर का क्वांटिटी निकल के आएगा 275 केजी। तो केजी इन द टर्म्स मतलब लीटर में 275 लीटर लगेंगे हमें। गिवन वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए 275 लीटर का हमें वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। 275 लीटर, तो ये हमारा वाटर का क्वांटिटी निकल गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए सिविल टेक यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।